नमस्कारम। मैं ध्यान करना चाहता हूँ लेकिन मेरा मन साथ ही नहीं देता। अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है तो यह अध्याय आपके लिए है। आज हम समझेंगे अध्याय 6 का सारांश, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण योग और ध्यान की गहन व्याख्या करते हैं। वह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा योगी वह नहीं है जो केवल कर्मों का त्याग कर दे, बल्कि वह है जो फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है। इस प्रकार कर्म योग और ध्यान योग एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही मार्ग के विभिन्न चरण हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन तो हवा से भी ज़्यादा चंचल है। तब कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, हाँ अर्जुन, मन को नियंत्रित करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। श्री कृष्ण बताते हैं, योग का मूल उद्देश्य मन को स्थिर और नियंत्रित करना है। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर होता है, इसलिए ध्यान साधना के लिए अनुशासन और अभ्यास आवश्यक है। योगी को एकांत स्थान में स्वच्छ वातावरण में शरीर को स्थिर और संतुलित रखकर ध्यान करना चाहिए। भोजन, निद्रा, कर्म और विश्राम सभी में मध्यम मार्ग अपनाने पर बल दिया गया है, क्योंकि अत्यधिक या अल्प व्यवहार योग में बाधा बनता है। अध्याय में आत्म संयम को योग की आधारशिला बताया गया है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा योगी है। ऐसा योगी सुख दुख, मान अपमान और लाभ हानि में समान भाव रखता है। वह सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है और सब में आत्मा का दर्शन करता है। अर्जुन इस अध्याय में श्री कृष्ण से अपनी कठिनाई व्यक्त करते हैं कि मन को नियंत्रित करना वायु के समान कठिन प्रतीत होता है। इस पर श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं कि मन को साधना कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह संभव है। निरंतर अभ्यास और विषयों से विरक्ति ही मन को स्थिर करने का उपाय है। हर स्थिति में संतुलन ही योग है। इसे हम एक श्लोक के माध्यम से समझेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न पावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भावार्थ, जिसका आहार, विहार, कर्म, निद्रा और जागरण संतुलित होते हैं, उसके लिए योग दुखों का नाश करने वाला बन जाता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जो योगी सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सभी प्राणियों को देखता है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है। ऐसा योगी ईश्वर में स्थित रहता है और ईश्वर उसमें स्थित रहते हैं। अंततः श्री कृष्ण यह निष्कर्ष देते हैं कि सभी योगियों में वही श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और प्रेम के साथ परमात्मा का स्मरण करता है। इसी प्रकार हमारे अध्याय 6 का सारांश समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अध्याय 7 के सारांश के साथ। जय श्री कृष्ण।